हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी में टीजीटी में साथ ही साथ प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी आई हुई है। और इसमें एक्टिविटी टीचर के साथ साथ काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं नोटिफिकेशन तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यानी कि पीजीटी के लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी, फाइन आर्ट, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक से संबंधित पद हैं। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, स्पोर्ट और मैथ के पद हैं। और बाकी पद आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इसके नॉर्म हैं वो सीबीएसई के मुताबिक रहेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी इन इज मैंडेटरी, तो कंप्यूटर साक्षरता जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप पीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट में और बीएड में 50% होना ज़रूरी है। प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि जो डीएड होता है। और इसी के साथ साथ ओनली दोज हु हैव वैलिड AWES स्कोर कार्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन सीबीएसई स्कूल। तो एक्चुअली में ये जो वैकेंसी आई हुई है या कहाँ पर आई हुई है तो इसको आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र की वैकेंसी है ये। लेकिन कहीं से भी अगर आप हो तो आवेदन कर सकते हैं, मतलब किसी भी स्टेट से हो आप आवेदन कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल अहमदनगर अफिलिएटेड टू सीबीएसई। एक बात ध्यान रखिएगा कि यह एक पूरी तरह से प्राइवेट और अनएडेड स्कूल है, लेकिन इसमें जो सैलरी वगैरह मिलती है वो ठीक ठाक मिल जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, अच्छा, इसमें जो आर्मी पब्लिक स्कूल कहा जा रहा है इसका मतलब ये कि इसमें आर्मी से जुड़े हुए जो होते हैं इंडिविजुअल्स, उनके बच्चे और परिवार के लोग इसमें पढ़ते हैं। तो इसलिए इसमें इसकी एक अपनी ही प्रतिष्ठा है और ये काफ़ी अच्छा पद है, मतलब इसमें सैलरी वगैरह आपको ठीक ठाक मिल जाती है और पद भी परमानेंट कहे जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताना उचित समझा है। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं तो 40 साल के नीचे होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 57 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 ईयर्स आपके पास होना चाहिए। तो अप्लीकेशन विद डिटेल बायोडाटा, कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, कॉपी ऑफ स्कूल कार्ड एंड मार्कशीट शुड बी एड्रेस्ड टू प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल अहमदनगर, CO AC सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर 414। तो ये एड्रेस दिया गया है, इस पर आपको 10 जनवरी तक भेज देना है, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगी awsindia.com पर, यानी कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी। साथ ही साथ अहमदनगर में जो आर्मी पब्लिक स्कूल है जहाँ से वैकेंसी आई हुई है तो वहाँ पर भी ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा इस प्रकार से, इस फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है और फिलअप करने के बाद इसे जो है आपको सारी डिटेल्स के साथ आपको भेज देना है। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी मुझे, क्योंकि आजकल जॉब की तलाश सभी लोग कर रहे हैं और अगर कोई प्रतिष्ठित स्कूल हो जहाँ पर सैलरी अच्छी मिल रही हो तो वहाँ पर जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि इसे आप लोगों को बताना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद एक तो मुंबई जैसे शहर में आपको रहने का मौका मिलेगा, ऊपर से सैलरी भी आपको मतलब वही मिलती है जो कि आपको सरकारी स्कूल में मिलती है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर हमेशा के लिए जॉब कर सकते हैं अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग वेबसाइट जो है जाकर चेक कर लीजिएगा और वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी में हो रही एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सितंबर के महीने में एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती से संबंधित जो रिवाइज रिजल्ट था 2022 में जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद ये भर्ती आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि 2020 में जब ये वैकेंसी आई थी उस समय और वर्तमान समय में जबकि अब नियुक्ति प्रदान किए जाने की बात चल रही है, तो दोनों में जब पदों को वेरीफाई किया गया तो पदों की संख्या में बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब ये भर्ती जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भर्ती फंस सी गई है। अब यहाँ पर प्रधानाध्यापक के 390 पद थे और शिक्षकों के कुल 1507 पद थे। तो कुल मिला के ये जो भर्ती हो रही थी ये 1897 पदों पर हो रही थी। लेकिन हो रही थी का मतलब ये कि वर्तमान समय में जो अध्याचन तब मिला था और जो वेरिफिकेशन अब हो रहा है, दोनों में पदों में काफ़ी डिफरेंस मिल रहा है। पद बढ़ नहीं रहे, पद घट रहे हैं।
और अब क्योंकि पद घट रहे हैं तो जो जितने पदों पर वैकेंसी जारी हुई थी उतने लोगों को कैसे समायोजित किया जाए, ये एक बड़ी समस्या आ रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी संबंधित ज़िले हैं, लगभग 36 ज़िले ऐसे हैं जहाँ के बीएसए के द्वारा जो वहाँ से रिवाइज्ड लिस्ट भेजी गई है वैकेंट पोस्ट की, उसमें पदों की संख्या काफ़ी कम दिखाई जा रही है। और यही वजह है कि वैकेंसी फ़िलहाल तो फंसती हुई सी नज़र आ रही है। मतलब कब पूरी होगी इसके बारे में तो मैं तो नहीं जानता। हाँ, आयोग कुछ कर सकता है तो करे, और हम तो आपको वही बता सकते हैं जो कि फ़िलहाल सूचना में मिल रहा है। हालांकि जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने के कई महीने बाद भी प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, और प्रक्रिया आगे न बढ़ने पर आक्रोश जताते हुए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। वहीं पर देखिए जेई एडवांस 2023 4 जून को, और इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 30 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो आईआईटी, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईएसएसटी और आईआईएसईआर में दाखिले के लिए जेई एडवांस 2023 4 जून को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। पहला पेपर सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरा दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक होगा। जेई मेन 2023 की मेरिट से शीर्ष 2.5 लाख सफल उम्मीदवार इसमें भाग ले सकेंगे। आईआईटी गुवाहाटी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जेई एडवांस 2023 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होगी ये 30 अप्रैल को स्टार्ट होगी। उम्मीदवार शाम मतलब 4 मई को शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 5 मई शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो जमा करनी पड़ेगी। सामान्य उम्मीदवारों को 2900 रुपये, सभी वर्गों के छात्रों, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के छात्रों को 1450 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की थोड़ी सी अपडेट जो कि आपके लिए ज़रूरी है, और इसी के माध्यम से सुबह सुबह मैं आपसे कनेक्ट हो पाता हूँ। तो थैंक यू सो मच, और पूरे दिन लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आजकल हो रही है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम सेंड ही नहीं करता है। तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग वेबसाइट studyvidgyanprakash.com को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।